स्वामी जी, काफ़ी लोगों का भी ये प्रश्न है कि रावण ने सीता माता को छुआ भी नहीं था, फिर भी उसके पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन दुशासन ने तो चीरहरण भी किया था, फिर भी उसको वो लोग भूल गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्वामी जी, थोड़ा इसको स्पष्ट रूप से बताएं। देखिए भगवान, पहली बात कि रावण छुआ नहीं था ऐसा कहने वाले लोग मूर्ख हैं, क्योंकि किसी स्त्री का अपहरण हो जाना बिना छुए अपहरण हो जाता है। क्या स्वेच्छा से कोई स्त्री चली जाएगी किसी के साथ में कि आओ मेरा अपहरण कर लो? नहीं, राइट। जोर जबरदस्ती से ही अपहरण होता है। तो जो ये कहते हैं कि रावण एक स्त्री का अपहरण करता है और छूता भी नहीं है, वो तो ऐसी बात कह रहे हैं कि उनके घर की उनकी बहन, बेटी या माँ का अपहरण कोई करेगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो पाप नहीं है, तो व्यक्ति निर्दोष है। क्या आप यही मानते हैं कि वो व्यक्ति निर्दोष है? तो ये कहना बिल्कुल ही भ्रामक बात है। दूसरी बात कि रावण और दुशासन की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती है। जैसे आपके घर का बच्चा अगर कोई शरारत करता है, कोई बदमाशी करता है और घर के किसी वस्तु का नुकसान करता है, और वही नुकसान कोई घर का बड़ा सदस्य, समझदार सदस्य करता है, तो आप ज़्यादा दंड किसको देंगे? निश्चित तौर से एक छोटे बच्चे को उसकी नादानी समझकर उसे आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, नादान है। लेकिन अगर वही गलती कोई बड़ा इंसान, समझदार इंसान करता है, तो आपको क्रोध ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि तुम समझदार होकर भी तुमने गलती की है, इसलिए तुम ज़्यादा बड़े पापी हो। तभी कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा बड़ी होती है। जी स्वामी जी। ठीक है। तो दुशासन ने चीरहरण किया नहीं था, चीरहरण कराया गया था दुशासन के माध्यम से। जी। चीरहरण की योजना दुशासन की नहीं थी, दुर्योधन की थी। तो दुशासन तो एक माध्यम मात्र था, दुर्योधन की आज्ञा थी, उसका पालन उसने किया, बस इतना ही हुआ। लेकिन उसकी भी सजा उसको मिली कि भीम ने उसका सीना फाड़ा था, और उसके फटे हुए सीने से ही जो लहू निकला था, उसी लहू को द्रौपदी ने अपने बालों को धोया था, प्रतिशोध के रूप में, बदले के रूप में। ठीक है, तो उसको उसकी सजा मिली। लेकिन रावण दुशासन के बराबर नहीं था। रावण इस धरती का, उस वक्त का, तीनों लोकों में परम ज्ञानी, परम तपस्वी, परम शक्तिशाली व्यक्ति था। वो साधारण नहीं था। राइट। एक अज्ञानी अगर कुछ गलती करता है तो उसके लिए क्षमा है या उसकी सजा छोटी है, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी। जी स्वामी। क्योंकि गलती का मतलब होता है कि अनजाने में कोई गलत चीज हो गई, मगर अपराध उसको कहते हैं जब इंसान जानबूझकर किसी कार्य को करता है, उसको अपराध कहते हैं। तो दुशासन की जो गलती है वो तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन उसने किया। अगर हम दुर्योधन को युवराज कहें तो दुर्योधन युवराज यानी वो राजा है, युवा राजा है, तो उसकी आज्ञा का पालन इसने दुशासन ने किया। ठीक है, उसकी सज़ा उसको मिल गई। लेकिन रावण को सज़ा उस समय तो मिली, उस वक्त तो मिली, लेकिन आज भी मिल रही है। क्यों? आपको गर्व महसूस होना चाहिए, जो भी सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम, वो चाहे लाख विद्वान हो, वो लाख तपस्वी हो, भगवान शिव शंभू का भक्त हो, सब अच्छा है, लेकिन उसने अगर एक स्त्री का अपहरण किया है तो उसकी सजा सिर्फ उस वक्त उसको नहीं मिलेगी, सदियों सदियों तक मिलेगी, क्योंकि वो गलत किया है। गलत किया है। और हम रावण के पुतले को जलाकर रावण को सजा कम देते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर से रावण जिस दिन उत्पन्न होगा और तुम भी किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालोगे तो तुम्हारा हस्र भी वैसे ही होगा, जैसे रावण के पुतले को जलाया जा रहा है, वैसे ही ये समाज तुम्हें भी जला सकता है। तो भारत के लोगों को तो गर्व महसूस करना चाहिए कि स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालने वाले को हम कभी माफ नहीं करते हैं, और हम रावण की उस गलती को याद करके स्वयं के अंदर की रावण वाली प्रवृत्ति की दृष्टि को हम रोज या हर वर्ष जलाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ पंथ ऐसे भी हैं जहाँ पे स्त्रियों का सरेआम बलात्कार किया जाता है और उसको वो लोग अपने पंथ के अनुसार से उचित मानते हैं।
तभी निर्दोष मासूम स्त्रियों के साथ बांग्लादेश में बलात्कार हुआ, मासूम सीधी सादी हिंदू स्त्रियों के साथ पाकिस्तान में बलात्कार हुआ, बंगाल में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था बंगाल में जब बांग्लादेश डिवाइड हुआ और पश्चिम बंगाल में जो किया गया, वहाँ सरेआम मासूम बालिकाओं के साथ और महिलाओं के साथ में सरेआम बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुआ, और उसको वो लोग जेन्युइन कहते हैं, वो कहते हैं ये है सही है, उचित है। तो मुझे लगता है कि सनातनियों से, हिंदुओं से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हम वो लोग हैं कि अपने ही एक परम ज्ञानी को, परम तपस्वी को भूल जाते हैं अगर वो किसी स्त्री पे कुदृष्टि डालता है, क्योंकि वो स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं, वो हमारी समाज की माँ है या हमारी समाज की बहन है। जी स्वामी जी। और समाज की किसी भी एक स्त्री पर किसी ने कुदृष्टि डाली तो हम पूरे समाज को पुतला जलाकर हर बार याद दिलाएंगे कि रावण जैसी कुदृष्टि तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम्हें भी जला दिया जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा ही है, इसको तो प्रमोट करना चाहिए। और कम से कम जो पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि रावण ने छुआ नहीं था, अपने आप को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। और अगर आप कहते हैं कि रावण ने छुआ नहीं था, तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जाइए और किसी स्त्री का अपहरण कर लीजिए बिना छुए हुए। मैं मान जाऊँगा और मान लूँगा कि आपकी बात सत्य है कि रावण ने छुआ नहीं था। तो इसलिए आप कुछ भी कहें सोच समझ के कहें, और समाज अगर किसी चीज़ को कर रहा है तो ऐसे ही नहीं कर रहा है। पुतला एक प्रतीक है हमारे अंदर के रावण को जलाने के लिए। हम आज़ादी के दिन 26 जनवरी में, 15 अगस्त में शहीदों को क्यों याद करते हैं? इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की जाती है पूरे भारतवर्ष में जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्यों? ताकि उन शहीदों को याद करके हम याद रखें कि कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, ताकि उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए हम हमारे अंदर से देशभक्ति जगाएं। भूले नहीं उस परतंत्रता के दिनों को, उन गुलामी के दिनों को, हमारे पूर्वजों के संघर्ष को हम भूले नहीं। इसलिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि आज़ादी की कीमत हमें हमेशा हर वर्ष याद रहे। तो जैसे हम आज़ादी को याद रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, आप सिर्फ 26 जनवरी के परेड को देख लो, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इतने रुपए हम खर्च कर देते हैं क्यों? ताकि हम अपनी आज़ादी की कीमत को याद रखें। रावण को भी जलाते हैं इसलिए ताकि हमारे अंदर कोई दूसरा रावण पैदा ना हो, ऐसा आदर्श हम समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमारे युवा न बिगड़े, इसमें बुराई क्या है? हमारे युवाओं के अंदर से रावण उत्पन्न न हो, इसमें बुराई क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।